Welcome to my class, student. This is English B. Hi, we are doing a chapter, The Snake and the Mirror. Snake का mirror के साथ क्या connection है? Let's start. Let's do the summary. Now, पहले हम author के बारे में जानेंगे. वाइकॉम मोहम्मद बशीर, दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर. उनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1908 को और उनका देहांत हुआ था 5 जुलाई 1994 को. वो एक मलयालम फिक्शन राइटर थे. मलयालम में वो नॉवेल्स लिखते थे, फिक्शंस लिखते थे. फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला इन इंडिया, और केरला में वो उनका जन्म हुआ था और वो केरला कहाँ है? भारत में है. He was a humanist, freedom fighter, novelist and short story writer. तो वो humanist थे, freedom fighter थे, novelist थे, short story writer थे. He is regarded as one of the most successful and outstanding writers from South. तो वो बहुत ही successful and outstanding writer थे South के. उनके अवार्ड्स कौन से? केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी, साहित्य अकादमी अवार्ड, फिर वल्लथल अवार्ड एंड मुथतु वर्की अवार्ड. तो ये सारे अवार्ड्स इनको दिए गए थे और ये हमारे राइटर हैं जिन्होंने स्नेक एंड द मिरर स्टोरी लिखी है. चलो देखो, स्टोरी स्टार्ट. समरी इज दिस. अ बैचलर होम्योपैथ डॉक्टर लिव्ड इन अ नॉन इलेक्ट्रिफाइड रेंटेड रूम विथ हिज फ्यू बिलोंगिंग्स. जो हीरो है, जो कहानी का मुख्य पात्र है, वो बैचलर है, वो होम्योपैथी डॉक्टर है और वो उसके पास फ्यू बिलोंगिंग्स है, कुछ ही सामान उसका अपना है और वो नॉन इलेक्ट्रिफाइड रेंटेड रूम में रहता है. उसका जो रूम है वहाँ रोशनी नहीं है, बिजली नहीं है और वो किराए का कमरा है. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. बहुत गर्मी थी और रात का अंधेरा था और समर था. About 10 o'clock when the doctor had his meal at the restaurant. तो वो चूंकि बैचलर था, घर में बहुत कम सामान था, वो बाहर खाना खाने जाता था. तो रेस्टोरेंट में वो खाना खा के वो अपने रूम में लौटा 10 बजे के आसपास रात को. He heard a noise from above. उसको ऊपर से कुछ आवाज सुनाई पड़ी, ऊपर कमरे के ऊपर से. As he opened the door, जैसे ही उसने डोर को ओपन किया, the sound was a familiar one. वो जो साउंड था उसके जाने पहचाना साउंड था, क्योंकि उस कमरे में हर समय जो चूहे थे वो दौड़ते रहते थे और आवाजें करते थे. तो वो जाना पहचाना उसके लिए था. He didn't pay attention. तो उसने कोई अटेंशन ही नहीं दिया. He took out his box of matches, lighted the kerosene lamp on the table. तो वो पहले के जमाने में केरोसिन से लैंप जलती थी, जिसे लालटेन कहते हैं, और लैंप भी होता था केरोसिन का लैंप. तो वो लैम्प टेबल पे रखा हुआ था और उन्होंने उसने मैच बॉक्स निकाला और उसको जलाया. द डॉक्टर वर नॉट रिच एज ही हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस. वो उतना अमीर नहीं था क्योंकि उसने अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी. एंड हिज अर्निंग्स वर मीजर. और उसकी जो अर्निंग्स थी वो बहुत कम थी. ही हैड अबाउट 60 रुपीज इन हिज सूटकेस. और उसके फ्यू बिलोंगिंग्स में एक सूटकेस भी था जिसमें 60 रुपये सिर्फ रखे थे, along with some shirts and धोतीज. तो पहले के जमाने में लोग पैंट कम पहनते थे, तो वो शर्ट और धोती पहनता था. He also possessed one solitary black coat. और उसके पास एक इकलौता ब्लैक कोट था जो अपने धोती और शर्ट के ऊपर वो पहनता था क्योंकि वो डॉक्टर था. There were 2 windows in the room. और उसका जो रूम था वहाँ 2 खिड़कियां थी. It was an outer room with one wall facing the open yard. और उसका जो रूम था वो आउटर रूम था, बाहर की तरफ वो दिखता था, और एक वॉल जो था वो ओपन यार्ड दिखाता था. इट हैड ए टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स. और इसका जो रूफ था वो टाइल्स का था, राइट, और गैबल से वो सपोर्ट कर रहा था. दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल. वॉल के ऊपर जो बीम हुआ करती है और उसके ऊपर उसका जो रूफ था वो टाइल्ड रूफ था. There were no ceiling. कोई सीलिंग नहीं थी जैसा हमारे पास सीलिंग होते, सीलिंग कुछ नहीं था. There was a regular visiting of rats to and from the beam. तो बीम से हर समय चूहे आते जाते रहते थे, तो वो नॉइज करते थे, तो उसको पता था कि जो नॉइज है चूहों की होगी. He lay down on his bed but couldn't sleep. तो वो क्या हुआ कि वो अपने बिस्तर पर लेटा लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी. So he took out a book. तो उसने एक किताब निकाली, द मेटेरिया मेडिका
उसके मतलब मेडिकल बुक थी कोई, मटेरिया मेडिका, ओपन इट एट द टेबल, उसको उसने टेबल पर ओपन किया, ऑन विच स्टूड द लैम्प, जिसके ऊपर उसने लैंप रखा था, एंड अ लार्ज मिरर, और वहीं पर एक बहुत बड़ा मिरर भी रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, एक छोटी सी कंघी मिरर के पास रखी हुई थी। He looked into the large mirror, उसने बड़े से मिरर में खुद को देखा, and admired himself, और उसने खुद की प्रशंसा की, admired himself as a young handsome, कि हाँ मैं यंग हूँ, हैंडसम हूँ, अनमैरिड डॉक्टर, मैं अनमैरिड हूँ और ऊपर से डॉक्टर भी हूँ। तो उसने अपने आप को काफी, अपने आप को एडमायर किया, अपने आप को एडमायर की दृष्टि से उसने अपने को एनालाइज किया। अगेन ही हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, फिर से उसे वो साउंड सुनाई पड़ी ऊपर से। He ignored it again, उसने फिर से उसको इग्नोर किया। While looking into the mirror, he analyzed that growing thin mustache and a smile on his face would make him more attractive. तो उसने फिर वो मिरर में देखा, हालांकि किताब उसने पढ़ने के लिए निकाली थी, लेकिन सामने मिरर था, उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर था। तो उसने क्या एनालाइज किया कि अगर वो थोड़ी पतली मूछ, थिन मुस्टैच अगर उसके चेहरे पर हो, उस थिन मुस्टैच हो और हमेशा रहने वाली एक स्माइल हो, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग सकता है। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक हिम, और उसके बाद एक दूसरा लवली थॉट, बहुत ही प्यारा सा एक थॉट उसको फिर से एक स्ट्रक हुआ, एक स्ट्राइक हुआ। क्या? he would get married to a fat rich woman doctor, कि वो उसने एक थॉट आया कि वो अगर शादी करेगा तो एक फैट रिच वुमेन डॉक्टर से शादी करेगा, who had a good medical practice, जो कि बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस कर रही होगी, क्योंकि इसकी मेडिकल प्रैक्टिस थोड़ी उस समय ढीली चल रही थी। तो उसने ये सोचा, she had to be fat, उसे थोड़ा फैट होना ही चाहिए, for a valid reason, उसने एक रीजन भी दिया। क्या रीजन था? If he made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after him, कि अगर शादी के बाद कभी कुछ सिली मिस्टेक वो करे तो वो उसके पीछे भाग ना पाए, उसको पनिश करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। With such thoughts in his mind, जब यही सब दिमाग में उसके चल रहा था, he resumed his seat in the chair in front of the table, तो वो सीट पर बैठ गया, वो वापस से, जो कि टेबल के पास, चेयर पे बैठ गया जो टेबल के पास था। There were no more sounds from above, इसके बाद ऊपर से कोई साउंड नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud, अचानक से धम से एक आवाज है, डल थर्ड, एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, ऐसा लगा एक रबर का ट्यूब है जो जमीन पे गिरा है। याद रखो उसका टाइल्स का रूफ था, नो सीलिंग, जो रबर का एक रबर ट्यूब गिरा उसके ग्राउंड पर। बिफोर ही कुड सी द ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट को देख पाता, अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। उसने क्या देखा? चेयर के पीछे एक बड़ा मोटा सांप रिगल्ड होके बैठा है, एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड हिम, और उसके शोल्डर पे गिरा है और उसने कॉइल क्या किया है? अराउंड हिज लेफ्ट आर्म, उसके लेफ्ट आर्म को कॉइल किया हुआ है अबव द एल्बो। समझ में आया क्या हुआ? ऊपर से रबर का ट्यूब नहीं गिरा, ऊपर से एक मोटा स्नेक गिरा। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और वो जो गिरा स्नेक, उसका हुड जो था स्प्रेडेड आउट था, मतलब फैला हुआ था। एंड हिज हेड वॉज हार्डली 3 to 4 inches फ्रॉम हिज फेस, और उसके फेस से हार्डली 3 से 4 इंच दूर था वो। कैन यू इमेजिन? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। He was turned to stone, वो तो पत्थर की तरह हो गया। He was very much frightened, terrified, but his mind was very active, लेकिन उसका दिमाग चल रहा था। He felt that the great presence of the creator of this world and this universe, God was there. उसने क्या महसूस किया? भगवान है धरती पर, मेरे आसपास भी भगवान है, God is everywhere. उसने भगवान को याद किया, भगवान को उसने मन ही मन, ओ गॉड वेयर आर यू, उसने सोचा। देयर वाज सम पेन इन हिज लेफ्ट आर्म, चूंकि वो जो सांप था, भारी सांप उसके लेफ्ट आर्म में एल्बो के ऊपर था, तो उसकी पेन हो रहा था, वो दर्द हो रहा था।
It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. Crushing his arm. तो उसको कैसा फील हो रहा था कि एक लेडन का रॉड, फिर उसने कहा लेडन का रॉड नहीं, एक मॉल्टेन फायर, एक पिघलती हुई आंच, फायर, ऐसा लग रहा था उसके आर्म को पावरफुली लेकिन स्लोली क्रश कर रही है. डेथ लव्ड 4 inches अवे. डेथ जो थी, मृत्यु थी, वो 4 इंच दूर थी उससे. There were no medicines in the room. और उसको ये पता था कि घर में सांप काटने की कोई दवाई नहीं रखी हुई है. Suddenly the snake turns his head. अचानक से स्नेक ने अपना चेहरा घुमाया. It looked into the mirror. उसने मिरर में देखा and saw its reflection. और उसने अपने आप को मिरर में रिफ्लेक्शन को देखा. The doctor wondered what the snake was thinking. अब डॉक्टर भी सोच रहा है स्नेक क्या सोच रहा होगा. Admiring its beauty. क्या जैसे मैं अपने आप को एडमायर कर रहा था, क्या ये भी अपने ब्यूटी को एडमायर कर रहा है. The snake unwound itself from his arm. उसने पहले भगवान को भी याद किया था, तो स्नेक ने जैसे ही मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखा, उसने क्या किया, अपने आप को अनउंड किया, मतलब उसके आर्म को छोड़ना शुरू किया. एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू हिज लैप. और उसकी गोदी में, इस लैप में स्लिथर्ड हुआ. फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल. वहां से वो टेबल पर चढ़ गया. एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर. और मिरर के पास चला गया. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. नरेटर बोलता है, डॉक्टर बोलता है, लगता है वो बहुत पास से अपनी ब्यूटी को देखना चाह रहा था, अपनी ब्यूटी को एंजॉय करना चाह रहा था, अपने रिफ्लेक्शन को एंजॉय करना चाह रहा था. टेकिंग एडवांटेज. इसका दिमाग तो चल ही रहा था, भले ही ये डर गया था. उसने क्या क्या फायदा उठाया. टेकिंग एडवांटेज, ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर. वो चेयर से उठा एंड क्वाइटली रैन आउट ऑफ द हाउस. और धीरे से घर से बाहर भागा. As fast as he could do and reached his friend's house. जितनी जल्दी वो भाग सकता था वो भागा और अपने फ्रेंड के घर गया. The next morning at about 8:30, दूसरे दिन 8:30 बजे के आसपास, he took his friend and 1 or 2 others, और भी कुछ लोगों को लेकर to his room, अपने रूम में आया. To move his things from there, कि अब इस कमरे में नहीं रहना है, यहाँ जहाँ सांप आते हैं वहाँ कौन रहेगा, तो मैं अपनी चीजें यहाँ से ले जाऊं. But they found they had little to carry. उसने देखा ऐसे few belongings ही, वहाँ वो भी नहीं था, बहुत कम सामान छुटा हुआ रखा हुआ था. Some thief had removed most of his things except the dirty vest. Dirty vest को छोड़ के बाकी मैक्सिमम चीज जो है वहाँ चोर आके ले गए थे. When asked if he had seen that snake again, वो जो डॉक्टर वो कहानी सुना रहे हैं एक्चुअली लोगों को, तो लोगों ने पूछा आपने फिर से उस सांप को देखा. The doctor replied in a humorous way. डॉक्टर ने मजाक में कहा that he had never seen the snake since. उसके बाद से उसने उस सांप को नहीं देखा. It was a snake which was attracted by its own beauty. क्योंकि वो जो स्नेक था वो खुद की ब्यूटी से अट्रैक्टेड था, तो उसने अपने ब्यूटी को अपने मिरर में अपने आप को देखा और फिर वो कभी नहीं आया वहां पर. सो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज द डिटेल्ड समरी ऑफ दिस चैप्टर. अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आप आराम से सारे इंसिडेंट्स लिख सकते हो. और आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है. क्योंकि हु सेड टू हुम, ये सारे आप जब तक चैप्टर नहीं पढ़ोगे आप डायलॉग्स आप नहीं पहचान पाओगे किसने किससे कहा. सो हियर द सेशन कम्स टू एन एंड. गो थ्रू द सेशन, लर्न द समरी, राइट इट, and then in the exam you write the answers also. So in the next session I will be with the critical analysis and then the question answer of the same chapter. Thank you.